सभी को नमस्कार। फूल मखाना है या कमल का बीज है, ये सारे के सारे मखाने के ही दूसरे पर्यायवाची शब्द है। इनको फॉक्स नट भी बोलते हैं, लोटस सीड भी बोलते हैं, गोर्गन नट भी इनको बोला जाता है। अलग अलग जगह इनका देशी नाम भी है। हर उम्र के लिए अत्यंत ही फायदेमंद है ये मखाने। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल के पीछे बहुत बड़ा राज ये है कि ये औषधीय गुणों से परिपूर्ण है और इसके औषधीय गुणों की जानकारी सब देशों को होने के लिए सब देशों में इसको जबरदस्त उपयोग में लिया जाता है। ये मखाने देवताओं का भोजन कहलाता है। चरणामृत के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। पूजा और हवन में भी इसको पवित्र माना जाता है। मैं आज आपको बताऊंगा मखानों का अगर नियमित उपयोग किया जाता है तो ये सेहत को सुधारने के अलावा शरीर में बहुत कुछ परिवर्तन कम समय में लेके आ जाते हैं। इतनी बेहतरीन जानकारी है आज की। ये आज की भागादौड़ की जिंदगी के अंदर अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति ही होगा जो अपने सेहत का पूर्ण तो ध्यान रखता है। दिनचर्या व्यस्तम बन चुकी है, देर रात तक काम में व्यस्त बना रहता है। ये मोबाइल, ये लैपटॉप की बढ़ती उपयोगिता फिजिकल एक्टिविटी शून्यता की ओर दौड़ रही है। शारीरिक कार्य गायब हो रहे हैं, खान पान खराब हो चुका है, छोटी मोटी बीमारियां चलती ही रहती है, तनाव होना एक सामान्य सी बात हो चुकी है। ऐसे ही दशकों कारण से स्त्री पुरुषों की सेक्सुअल लाइफ पर बहुत जबरदस्त नकारात्मक प्रभाव पड़ चुका है इस अनियमित दिनचर्या के कारण। वास्तव में सेक्स हेल्थ पर अनियमित दिनचर्या का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है, प्रभावित हुई है। इसी दुष्प्रभाव के कारण कई बीमारियों से स्त्री पुरुष ग्रसित हो चुके हैं। इससे लिंग में तनाव की कमी, नपुंसकता, नामर्दी, काम वासना, काम इच्छा में कम या ज्यादा होना, स्पर्म, सेक्सुअल पावर, सिफिलिस, सेक्स डिजायर में अधिकता या न्यूनता, प्रमेह पक्की बीमारी बन चुकी है। ऐसी ही दशकों बीमारियों से ग्रसित हो चुका है आज का मानव जीवन, मानव समाज। अगर मखाने का, फॉक्स नट का नियमित सेवन किया जाता है तो ये यौन से संबंधित सारी समस्याओं का चिरस्थायी समाधान किया जा सकता है। मखाने में मौजूद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फास्फोरस, मिनरल्स आदि पोषक तत्वों के सेवन से दाम्पत्य जीवन की मधुरता लौटा सकती है। वैसे मखाने खाने से क्या फायदे हैं, मखाने कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इनके सेवन के किसके साथ सेवन करना चाहिए, ये बेहतरीन जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। ये लोटस सीड जो है सेक्सुअल समस्याओं को दूर कर सेक्स ड्राइव बढ़ाने में जबरदस्त काम करते हैं। कई शोध में सामने आया कि मखाने का नियमित सेवन से शरीर की आंतरिक कमजोरी को आसानी से दूर की जा सकती है। इसके सेवन से तुरंत एनर्जी मिलती है, शुक्राणुओं की क्वालिटी में सुधार कर क्वांटिटी में जबरदस्त बढ़ोतरी हो जाती है, यानी स्पर्म काउंट बढ़ाने में अमृत तुल्य काम करता है ये मखाना। इतनी जबरदस्त इसकी औषधीय गुणों से परिपूर्ण है ये। एनसीबीआई के शोध के अनुसार इस मखाने में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ट्यूमर, एंटीऑक्सीडेंट गुणों की सानी नहीं है। इसमें कैल्शियम है, आयरन है और कई दुनिया भर के एल्कलाइड है, प्रोटीन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम और से भरा पड़ा है ये मखाना। मखाने के केवल 4-5 पीस नियमित उपयोग करके स्वास्थ्य और शरीर को बहुत कुछ बदला जा सकता है। 10 से 15 दिनों में हैरान करने वाला परिवर्तन शरीर में परिवर्तन हो जाएगा। एक शोध में पुष्टि में पाया गया कि कमल के बीजों में पाया जाने वाला रेसिस्टेंट स्टार्च हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव पाया जाता है। इस प्रभाव से डायबिटीज को छुटकारा पाने में, इंसुलिन को नियमित और नियंत्रित करने में कर शुगर को आसानी से कंट्रोल की जा सकती है। मखाने का नियमित रूप से सेवन करने से इसमें पाए जाने वाला एल्कलाइड हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी को नियंत्रित करने में अचूक लाभ मिल रहा है। दिल के रोगी यानी हार्ट पेशेंट जो रोगी होते हैं वो हार्ट को मजबूत बनाने में और बलशाली बनाने में इस मखाने की सानी नहीं है। पाचन तंत्र को ये इतना मजबूत बना देता है कि जो परिकल्पना से परे है। लोटस सीड जो मखाना है, लोटस सीड है, बुखार को सुधारने में रामबाण के रूप में काम करता है। बुखार तुरंत गायब हो जाता है इसके सेवन से। मखाने में कैलोरी की मात्रा जो कम पाए जाने के कारण इनमें जो एथेनॉल अर्क है शरीर में फैट सेल्स को नियंत्रित करने में जबरदस्त मददगार साबित होकर वेट लॉस में अहम भूमिका निभाते हैं। 100 ग्राम मखाने में 10.71 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से उत्पन्न सारे दुष्प्रभाव को मखाने का नियमित सेवन करने से सारी की सारी विकृतियां जड़ मूल से नष्ट हो जाती है। इस मखाने में इतनी बड़ी क्षमता है। अनिद्रा की शिकायत हो या अनियमित नींद हो रखी है उसके लिए तनाव अगर उत्पन्न हो जाता है, साथ साथ में इन सारे मस्तिष्क रोगों को जड़ मूल से नष्ट करने के लिए परंपरागत रूप से इस मखाने का उपयोग किया जाता था और अभी भी कर रहे हैं। दांतों में सड़न हो गई हो या मसूड़ों के अंदर सूजन हो गई हो, किडनी की अगर कोई विकृति पैदा हो गई हो, एजिंग के कारण आने वाले दुष्प्रभाव जिसको जुरिया वगैरह कह सकते हो, या शरीर की त्वचा की जो ढीलापन है वो सारी की सारी समस्या है। इस आप नियमित रूप से आप मखाने को सेवन करते हो तो ये सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाती है और इससे आपके चेहरे में चमक उत्पन्न हो जाएगी, त्वचा में कसावट आ जाएगी, चेहरे में आभा चमकने लग जाएगा। ये सारे के सारे गुण विद्यमान है इस मखाने का नियमित सेवन से। मखाने का उपयोग के लिए 4 से 5 मखाने बहुत हो जाते हैं। उसको आप दूध के अंदर मिलाकर एक चुटकी उसमें हल्दी मिला दो और बढ़िया सा उसको उबाल कर सुबह भूखा पेट और शाम को सोते समय आप सेवन करना शुरू कर दीजिए नियमित तौर पे। और जो मधुमेह रोगी है वो अगर दूध की जगह गर्म पानी का उपयोग करते हैं
तो और भी अच्छी बात है, उसमें ज़्यादा उनको रिजल्ट मिल पाएगा। वैसे कई लोग मखाने को स्नैक्स बनाकर काम में लेते हैं, कोई खीर बनाकर काम में लेते हैं, कई लड्डू बनाकर खाने का प्रयत्न करते हैं, कई सब्जी के रूप में जो पनीर और उनके साथ में मिला मटर की तरह मटर के साथ में मिला-मिलू के खाते हैं। अलग-अलग अपने-अपने खाने के तरीके हैं, लेकिन कैसी भी ढंग से खाते हैं, सब में फ़ायदा मिलता ही है। लेकिन अगर दूध के साथ इस मखाने को आप शुरू करोगे, तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी भी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, जितनी भी सेक्सुअल हेल्थ है, जो डिस्टर्ब हो रखी है, जिसमें परिवार एक से एक गड़बड़ हो रहे हैं, वो सारी की समस्या जड़-मूल से खत्म कर देता है ये मखाना। औसतन एक व्यक्ति 20 से 30 ग्राम की मात्रा में एक दिन में मखाना सेवन करता है, तो इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। और वैसे आज की विज्ञान के अंदर एक ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिला है कि मखाना जो दुष्प्रभाव पैदा करता हो। लेकिन एक बात है कि जो मैं आपको हमेशा निवेदन करता हूँ, अति श्रद्धया वर्जिते, भोजन ज़्यादा करोगे वो भी नुकसान करेगा। ठीक वैसे ही अगर मखाने का आप ज़्यादा मात्रा में उपयोग करोगे, वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। जिनको डायरिया की शिकायत है, जिनको बहुत ज़्यादा दस्त लग रही है, जिनको कोल्ड फ्लू है, कॉमन फ्लू है, वो अगर बहुत ज़्यादा समय से ग्रसित है, वो इसका सेवन करने से पहले थोड़ी सावधान रखें, इसका सेवन न करें। इन बीमारियों से निजात पाने के बाद में इसका सेवन करें मखाने का। जिस किसी को भी अगर परिस्टोन हो रखा है, पथरी की शिकायत है, वो इसका उपयोग न करें। जिनको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक बनी हुई है या जिनको बहुत ज़्यादा पहले से एलर्जी है, वो इसका उपयोग करते समय सावधानी रखें और थोड़ा बहुत उपयोग करने के बाद में अगर आप उनको गलत फील होता है, तो उसको तुरंत बंद कर दें। बाकी इसके कोई परहेज नहीं है, इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है, मखाने खाते रहिए। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपको लगता है कि भी आपने ये कुछ आज नई जानकारी प्राप्त की है, तो दूसरों को वापस दे दीजिए, शेयर कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए।